Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nayan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्कर। तो बच्चों, हम इस पिछले लेक्चर के अंदर हमने हेल्थ केयर सिस्टम इन पंजाब को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है पंजाब का उसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर, एक को हम कहते हैं टर्शियरी हेल्थ केयर। तो बच्चों, हमने इस पिछले लेक्चर के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर तफसील से पढ़ लिया था। मैं आपको इसके टेबल से एक मतलब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करवा के उसके बाद फिर जो है हम सेकेंडरी हेल्थ केयर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो टेबल है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी दिखाया था, मैं आपको यहाँ से दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ। हमारे पास जो प्राइमरी हेल्थ केयर है बच्चों, इसके अंदर वैसे तो आपके बुक में लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। इसके अंदर एक BHU और एक RHC, ठीक है। लेकिन आप कुछ जगहों पर ये जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स हैं ये बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जो बड़े लार्ज रूरल एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स के नाम से अलग से इदारे भी मौजूद हैं, अलग से हेल्थ सेंटर्स भी मौजूद हैं जो कि मैटरनल और चाइल्ड को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों, ये जो है ये यूनियन काउंसिल लेवल पे मौजूद होते हैं, विलेज लेवल पे मौजूद होते हैं और ये अर्बन और लार्ज रूरल एरियाज पर मौजूद होते हैं। आपके MCQs हैं सारे। अब बच्चों, टोटल BHUs कितने हैं पंजाब के अंदर, ये डाटा आपने याद रखने हैं। 2530 जो है वो BHUs पंजाब के अंदर मौजूद हैं। टोटल बच्चों यहाँ पे RH कितने हैं, 375, और MCH कितने हैं, 275। तो ये देखें, आपको आसान से इसमें 100 का डिफरेंस है, 375 और ये 275, ये तो आपको याद रह जाएंगे। इसको आपने याद रख लेना, 2500 से ऊपर 30 है तो 2530, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट पे हर BHU के अंदर 2 बेड्स होते हैं, RHC के अंदर 15 से 20 इन पेशेंट बेड्स होते हैं, जबकि MCH के वहां पे बेड्स का जिक्र नहीं है, तो आप लोगों ने इन्हें जहन में रखना है। बच्चों आए अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है सेकेंडरी हेल्थ केयर। अब बच्चों, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है ना, ये क्या करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड्स मोर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज देन प्राइमरी केयर। बच्चों, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है, अभी जाहिर सी बात है प्राइमरी हेल्थ केयर से एक ऊपर का लेवल है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, प्राइमरी केयर से ना ज्यादा मखसूस, ज्यादा खास किस्म की जो तिब्बी खिदमात हैं ये क्या करता है बच्चों, फराहम करता है, ठीक है। तो आपने इनकी वर्ड्स के मीनिंग्स लास्ट में ज़हन में रखने ताकि आपको ये चीजें याद रह सकें। जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है ये प्राइमरी केयर की निस्बत ज्यादा मखसूस तिब्बी खिदमात जो है वो फराहम करते हैं। अब बच्चों, सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर क्या आता है, दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर 2 आते हैं बच्चों, हमारे पास 2 इदारे आते हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों THQ, तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स। क्या कहते हैं बच्चों, THQs, तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स। और बच्चों एक को हम कहते हैं, ठीक है, DHQs, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स। क्या नाम है बच्चों, THQ तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, और ये क्या है, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आप जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपके नजदीक जो तहसील जो आपको लगती है वहां पे THQs मौजूद होते हैं, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट होता है वहां पे एक बड़ा हॉस्पिटल DHQ के नाम से भी मौजूद होता है। तो बच्चों ये जो है THQ और DHQ किस में आते हैं, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों ज्यादा मखसूस जो है वो तिब्बी खिदमात फराहम की जाती हैं। अब बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर जब कोई भी पेशेंट जो है वो बीमार होता है, तो अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या आपका सेमी अर्बन एरिया है, तो आप उसे जो बेसिक हेल्थ यूनिट या फिर आप उससे, ठीक है, रूरल हेल्थ सेंटर में लेके जाते हैं। तो जब उन्हें केस की समझ नहीं आती, वो देखते हैं कि जो पेशेंट का जो केस है, ठीक है, इसको एडवांस है, इसको लिए एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, तो बच्चों वो क्या कर देते हैं, उसे वो आगे उसे सेकेंडरी हेल्थ केयर या टर्शियरी हेल्थ केयर को रेफर कर देते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपके इलाके के करीब कौन सा हॉस्पिटल, अगर आपके इलाके के करीब सेकेंडरी हेल्थ केयर है, मतलब THQ DHQ ज्यादा करीब है, ठीक है, तो वहां पे रेफर कर दिया जाता है। अगर आपके इलाके के करीब THQ DHQ नहीं है बल्कि कोई बड़ा हॉस्पिटल और है, तो आपको वहां पे रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आमतौर पे ज्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो नीचे वाले जो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्राइमरी हेल्थ केयर से रेफर होके जो आते हैं ना पेशेंट्स, वो यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स को देखते हैं, THQs को देखते हैं। बस आप लोगों ने इनकी तादाद ज़हन में रखनी है। तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स, दे आर सिचुएटेड एट द तहसील लेवल। अब बच्चों तहसील है ना, ये भी गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। बच्चों जो लोकल गवर्नमेंट है ना, अगर मैं आपको इसका दोबारा बताऊं, ठीक है, तो इसके 3, ठीक है, 3 सतून है इसके। एक होता है डिस्ट्रिक्ट, क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट जिला। एक है बच्चों तहसील, क्या है, तहसील। और एक है बच्चों जिसे हम यूनियन काउंसिल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन काउंसिल कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसे ध्यान में रखना है, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत के 3 अहम सतून है। तो बच्चों इसमें यूनियन काउंसिल के लेवल पे तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स मौजूद थे। अब बच्चों तहसील के लेवल पे हमारे पास खास बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं THQ तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स। तो बच्चों आए अब इसको देखते हैं। देयर आर अबाउट 132 THQ हॉस्पिटल्स इन पंजाब। बच्चों पंजाब के अंदर कितने THQ हॉस्पिटल्स हैं, 132 के करीब
तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं जो कि पंजाब के अंदर मौजूद है, तो ये फिगर आपने जहन में रखना है, ठीक है। जो साथ साथ आपने उस फिगर को नहीं भूलना। बेसिक हेल्थ यूनिट्स कितने थे? 2530 थे, ठीक है। उनके अंदर बेड्स की तादाद कितनी थी? 2 बेड्स थे। इसके बाद बच्चों रूरल हेल्थ सेंटर्स कितने थे? ठीक है, रूरल हेल्थ सेंटर्स थे 375। उनके अंदर बेड्स की तादाद कितनी सी? 15 से 20। इसके बाद बच्चों अगर आप जहन में लाएं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स को, वो तादाद में कितने थे? वो थे 275। तो बच्चों यहाँ पे टीएचक्यू की तादाद आपने जहन में रखनी है। टीएचक्यू की तादाद कितनी? 132 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जो कि पंजाब के अंदर मौजूद हैं। अब बच्चों हर तहसील हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है इसके अंदर 40 to 60 इन पेशेंट बेड्स होते हैं। मतलब हर तहसील हेडक्वार्टर के अंदर जो हॉस्पिटल है ना, इसके अंदर जो है वो पेशेंट्स के लिए 40 से 60 के करीब जो है बेड्स मौजूद होते हैं, जहां पे जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा संगीन है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर पेशेंट्स को रखा जाना है, तो वहां पे जो है इन बेड्स के ऊपर जो है पेशेंट स्टे करते हैं। तो यहाँ पे 40 to 60 जो है वो पेशेंट बेड्स जो है इनकी तादाद जो है मौजूद होती है। बच्चों हर हॉस्पिटल के अंदर ना, ठीक है, ये जो पेशेंट बेड्स होते हैं बड़ा मैटर करते हैं। जिस हॉस्पिटल के अंदर जितने ज्यादा पेशेंट्स बेड होंगे तो वो हॉस्पिटल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, वहां पे उतनी ही ज्यादा जो है वो सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगी। तो आपने इसको जहन में रखना है। मुझे तहसील लेवल पे आसान आसान सी चीजें 132 टीएचक्यूज हैं और इसके अंदर 40 से 60 इन पेशेंट्स बेड्स हैं, तो ये आपके जहन में रखने हैं। इसके बच्चों मेडिकल सर्विस का बच्चों आपने जहन में रखना है कि जिस तरह से बुक में ना चीजें अलग अलग लिखी हो सकती हैं, लेकिन आपने इन्हें इसी तरतीब से लिखना है जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे तरतीब से दिखा रहा हूँ। आपने इसी तरतीब से चीजों को याद रखना है, इसी तरतीब से अपनी चीजों को लिखना है, चाहे आप बुक पे इस तरह से पॉइंट्स भी बना सकते हैं। अब जो मेडिकल सर्विसेज जो है वो कौन कौन सी मेडिकल सर्विसेज जो है वो टीएचयू प्रोवाइड करते हैं बच्चों? आपने बीएचयू, ठीक है, इसके अलावा आरएचसी और एमसीएच, इनकी जो मेडिकल बेसिक मेडिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं कि आपने उन्हें भी ध्यान में रखना है और इनकी मेडिकल सर्विसेज को भी ध्यान में रखना है और आपने इन्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दे रिसीव पेशेंट्स रेफर्ड बाय बीएचयूज एंड आरएचसीज। अब बेसिक हेल्थ यूनिट्स या रूरल हेल्थ सेंटर्स, इनसे बच्चों जो पेशेंट्स रेफर होके आते हैं उनको रिसीव करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, दे हैव डिपार्टमेंट्स, इनके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सर्जरी, ठीक है, सर्जरी बच्चों आपको पता है जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते हैं। इसके अलावा बच्चों आर्थोपेडिक्स, आर्थोपेडिक्स बच्चों हाँ ये जो है हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपकी हड्डियों के हवाले से, जोड़ों के लिए, जोड़ों का और आपके पट्टों का, पट्टों मतलब मसल्स का, इस हवाले से जो भी मसाइल होते हैं वो यहाँ पे देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज की जो है वो हड्डी टूट गई है, ठीक है, फ्रैक्चर हो गई है, तो वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर इस तरह की जो थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन ये उससे ज्यादा एडवांस है। तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे सर्जरी का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, हड्डियों का अलग डिपार्टमेंट है कि वो पेशेंट्स जो हड्डियों के मसाइल के साथ आते हैं, ठीक है, ज्वाइंट्स के मसाइल के साथ आते हैं, जोड़ों में दर्द है, ठीक है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, या जो है वो जो बाजू फर्ज करें, बाजू जो है वो यहाँ से बाहर निकल आया है, तो इस किस्म के जो मसाइल के साथ आते हैं वो फिर सीधा आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। कार्डियोलॉजी बच्चों जो है ये हम कहते हैं हार्ट को, कार्ड का जो लफ्ज है ना कार्डियो, आप इसे बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, बायोटेक की जो आपकी बुक है ना वहां पे भी इसे पढ़ेंगे। जो कार्डियोलॉजी है ना, ठीक है, इसमें जो लफ्ज कार्ड है आमतौर पर हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो कार्डियोलॉजी जो है बच्चों ये दिल, ठीक है, ये दिल का डिपार्टमेंट होता है, हार्ट का डिपार्टमेंट, जहाँ पे दिल के मरीज जो है वो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखें गायनिकोलॉजी, ठीक है, क्या लफ्ज है ये, मेरे साथ रिपीट करें, गायनिकोलॉजी क्या है? गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या बच्चों लफ्ज है ये? ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? गायनिकोलॉजी क्या है? गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, पहले आपने इस दोनों को पढ़ना है, ओब फिर स्टेट और फिर रिक्स, ठीक है, गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। अब बच्चों ये क्या होता है? ये इसमें जो है वो खवातीन, ठीक है, जो वुमेन है, ठीक है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है, तो उनके जो स्पेशलाइज्ड फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बच्चों गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स ये क्या करती हैं बच्चों? ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी जो माँ को और बच्चे को, जो नया पैदा होने वाला बच्चा है, उसको जो बुनियादी सेहत की सहूलियात हैं, ठीक है, उनके जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स वो यहाँ पे मौजूद होते हैं जिन्हें हम गायनिकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। तो आपने इसे ध्यान में रखें। इसके अलावा बच्चों पीडियाट्रिक्स, इसे, ठीक है, पीडियाट्रिक्स ये क्या लफ्ज है बच्चों? पीड, ठीक है, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, आपने इसे इस तरह से पढ़ना है, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पहले आप इसे पढ़ें PAP फिर डिया और फिर ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स कहते हैं बच्चों बच्चों का डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे बच्चों का इलाज होता है, बच्चों के हवाले से जितनी भी मसले मसाइल हैं वो सब पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। तो आपने इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम याद रखने। पहला इसका डिपार्टमेंट क्या है? सर्जरी है, फिर क्या है बच्चों? ऑर्थोपेडिक्स, फिर क्या है? कार्डियोलॉजी, फिर क्या है? गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, उसके बाद क्या है? पीडियाट्रिक्स, ठीक है। क्या क्या है बच्चों? सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और क्या है? पीडियाट्रिक्स, ठीक है।
दे आल्सो प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विसेज। बच्चों ये स्पोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को जो है वो खिदमात। और कौन सी खिदमात प्रोवाइड करती हैं जिनसे पेशेंट्स को जो है किस्म का सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलती है, जैसे कि ब्लड बैंक्स। अब बच्चों यहाँ पे जो THQs है यहाँ पे ब्लड बैंक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब पेशेंट को जो है वो ब्लड के लिए इधर उधर जो है मारा मारा फिरना नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बैंक्स मौजूद होते हैं। अगर बिलफर्ज किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक से जो है वो खून जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। वहां सिवाय अगर कोई बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जैसे ओ नेगेटिव आमतौर पर खून नहीं मिलता, ठीक है, ओ पॉजिटिव भी कई केसेस में नहीं मिलता। उन बच्चों जो रेयर ब्लड ग्रुप्स है ना, इनके अलावा आमतौर पे जो बाकी ब्लड ग्रुप्स है ना वो ब्लड बैंक्स के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ से जो ब्लड को लेके फिर पेशेंट को लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स। अब बच्चों इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स क्या है? जो इमरजेंसी में ना आमतौर पर वो पेशेंट्स लाए जाते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी बहुत ही संगीन हालत होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट खुदा ना खास्ता जो है वो एक्सीडेंट हो गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो उन्हें फौरन से इमरजेंसी के अंदर लेके जाया जाता है, जहां पे किया गया रहता है फौरन से अगर उनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है तो डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन भी कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन, इसके अलावा बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियात होती है इमरजेंसी के अंदर और फौरी तौर पर उन्हें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बच्चों ट्रॉमा, ट्रॉमा आमतौर पर कहते हैं चोट लगने को। ट्रॉमा सेंटर्स बच्चों, ठीक है, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फर्ज करें कि किसी को ये बाइक्स वगैरह की ट्रॉमा हो गया, बाइक की वजह से चोट लग गई है, ठीक है, किसी और वजह से घर के अंदर कोई काम करते वक्त गिर गए, चोट लग गई है, तो बच्चों जब चोट वगैरह लग जाते हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर खास किस्म के ट्रॉमा सेंटर्स मौजूद होते हैं जहां पर पेशेंट्स को लाया जाता है और यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से जो THQs हैं पेशेंट्स को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों ने इनके मेडिकल सर्विसेज को ध्यान में रखना है कि जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जो कि रेफर होकर आते हैं BHU से और RHC से, इनके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें सर्जरी आ जाता है, ऑर्थोपेडिक्स आ जाता है, कार्डियोलॉजी आ जाता है, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स। इसके अलावा ये स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या आ जाता है बच्चों, ब्लड बैंक्स आ जाते हैं, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स आ जाते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है इसका, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स DHQ हॉस्पिटल। क्या है बच्चों? DHQ हॉस्पिटल, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। DHQ हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, नाम से सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद हैं। तो दीज आर लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब बच्चों आप अपने लिए देखें कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी कोई ना कोई DHQ हॉस्पिटल जो है मौजूद होगा। तो आप लोग क्या करें, आप लोगों ने देखने हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कौन कौन से BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स मौजूद हैं, कौन कौन से रूरल हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक है। आपके इर्द गिर्द कहाँ पर जो है वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं। आपके तहसील के अंदर आया कि कोई THQ है, जो आपकी तहसील अगर आपको करीब पड़ती है तो वहां पे THQ जो है वो कहाँ पे है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर DHQ कहाँ पर है। तो कम से कम आप लोग पंजाब के अंदर जिस जिले के अंदर रह रहे हैं तो वहां पे आप लोगों ने इसके हवाले से सर्च करनी है ताकि आप लोगों को इन चीजों के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल मौजूद होते हैं। देयर आर अबाउट 36 DHQs। अब बच्चों THQ कितने थे? 132 THQs थे और यहाँ पे कितने हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल हैं पंजाब के अंदर मौजूद हैं। अब बच्चों DHQ हॉस्पिटल के अंदर 125 टू 50 बेड्स, ठीक है, 125 से 250 के करीब बेड्स की सहूलत जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है। जबकि बच्चों अगर आप ठीक है, अगर आप THQ की बात करें वहां पे कितने थे? 40 टू 60 बेड्स थे। तो आप लोगों ने इसकी जो है फिगर्स को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों आप लोगों के लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिगर्स जो है भूले ना। बेसिक हेल्थ यूनिट्स की तादाद क्या थी? 2530 और वहां पे 2 बेड्स मौजूद थे। रूरल हेल्थ सेंटर्स की बच्चों तादाद क्या थी? 375 और वहां पे 15 से 20 बेड्स जो थे वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा बच्चों अगर आप देखें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स उनकी तादाद क्या थी? 275। तो आपने इस तादाद को भी ध्यान में रखना है। THQ की बात करें बच्चों उसकी तादाद थी 132 और वहां पे बेड्स की तादाद कितनी थी बच्चों? 40 टू 60 बेड्स की तादाद थी। और यहाँ पे बच्चों DHQs की बात करें तो 36 DHQs जो है वो मौजूद हैं और हर DHQ के अंदर बच्चों 125 से 250 के करीब जो है वो बेड्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप इस तरह से ध्यान रखें, 125 आप याद कर लें और इसी का डबल करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फिगर भी याद हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे आप लोगों से अलग अलग तरह से आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने पेपर के हवाले से MCQs को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप लोगों को पेपर में अगर कोई भी MCQ आ रहे हैं तो आप लोग इन MCQs को अच्छे तरीके से कर सकें। इसके बच्चे कौन कौन से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो देखें, दीज ठीक है, दे रिसीव पेशेंट्स रेफर्ड फ्रॉम THQ हॉस्पिटल, RHC और BHU। जाहिर सी बात है बच्चों, सबसे पहला क्या है? BHU है जो सबसे बुनियादी है, उसके ऊपर क्या है? RHC है, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स वो अलग है, ठीक है, वो अलग से इदारा है, ठीक है, उसको आपने इसके ऊपर नहीं लाना, ठीक है। बेसिक हेल्थ यूनिट, उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद उसके ऊपर है रूरल हेल्थ सेंटर। रूरल हेल्थ सेंटर से बच्चों ऊपर क्या है? THQ। THQ से ऊपर क्या है? DHQ।
जो नीचे वाले तीनों से जो पेशेंट जो है वो रेफर होके आएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे उन पेशेंट्स को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। अब जो दिस हॉस्पिटल हैव ट्रेन प्रोफेशनल, अब बच्चों इनके पास क्या होते हैं, ठीक है, इनके पास जो है वो पेशावर, ठीक है, पेशावर लोग होते हैं जिनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई होती है, ठीक है, जो कि स्किलफुल काबिल लोग होते हैं, काबिल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे सर्जन। अब बच्चों यहाँ पे हर सर्जन जो है वो अलग अलग होते हैं, जिस तरह, ठीक है, मैं अगर आपके एग्जाम्पल दो, न्यूरो सर्जन दिमाग का सर्जन हो गया, हार्ट सर्जन दिल का सर्जन हो गया, ठीक है, तो ये सर्जन जो है ये अलग अलग होते हैं, हमारी बॉडी के हर जो ऑर्गन है ना उसका अलग से सर्जन होते हैं। सर आई के सर्जन अलग से होते हैं, नोज के सर्जन अलग से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो पेशावर जो है डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम ट्रेन प्रोफेशनल्स यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स कहते हैं काम करने वाले, ट्रेन कहते हैं माहिर को, ठीक है, माहिर काम करने वाले मौजूद होते हैं, जैसे कि स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो वो डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन की होती है, जिसमें सर्जन आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी मौजूद होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे लैब्स की सहूलियात मुयसर आती हैं, ठीक है, लैब्स की सहूलियत बच्चों आपको पता है कि हर हॉस्पिटल के साथ में एक लैब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आमतौर पर डीएचक्यूज में और टर्शरी हेल्थ केयर में जो हॉस्पिटल आते हैं यहाँ पे इनके अंदर लैब्स मौजूद होती हैं। अब लैब्स का फायदा क्या होता है कि पेशेंट्स के अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पेशेंट के टेस्ट होते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें देखा जाता है कि उस पेशेंट के अंदर ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स की तादाद पूरी है, कम तो नहीं। अगर उनकी तादाद कम हो गई है तो वो कौन कौन सी वजूहात इनके जिनकी बिना पर उनकी तादाद कम हो गई है, तो फिर हम इनको देख के बीमारियों की तशखीस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे, ठीक है, लिवर के टेस्ट होते हैं, ठीक है, लिवर के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा किडनीज के टेस्ट होते हैं, तो वो सारे जो है वो लैब्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ बच्चों लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, क्या नाम है बच्चों का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मतलब जो लैब में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। मुझे जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है ना, ये एमएलटी के नाम से ऑफर होती है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के नाम से एक डिग्री ऑफर होती है, ठीक है। वो लोग जो इस डिग्री को कर लेते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उन्हें हम लेबोरेटरी टेक्नीशियंस कहते हैं, वो फिर लैब्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन, ज्यादा पेचीदा हेल्थ कंडीशन है ना उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है, उनसे निपटने के लिए इनके पास ट्रेन प्रोफेशनल जैसे कि, ठीक है, स्पेशलिस्ट सर्जन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पास मौजूद होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, और वो डाटा जो तो मैंने आपको बताया आप लोगों ने उसको भी जहन में रखना है, ठीक है। हमारा इस लेक्चर के अंदर हमने सेकेंडरी हेल्थ केयर को तफसील से स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बच्चों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो टर्शरी हेल्थ केयर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।